हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम बिहार पुलिस का सेट 2 जीके और जीएस का प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय आपको हम ना लेते हैं, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। दोस्त पहला क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, कोलकाता, लंदन, है ना। नई दिल्ली, कोलकाता, लंदन। तो इंडिया हाउस जो है दोस्त, इंडिया हाउस आपका लंदन में स्थित है, ठीक है। इंडिया हाउस आपका लंदन में स्थित है। क्लियर हो गया ना। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, तो लंदन में। कुछ पॉइंट को हम जो पॉइंट करते हैं उस पॉइंट को आप नोट करिएगा, है ना। अगर बात की जाए, जो अभी वर्तमान समय में बात किया जाए कि वर्तमान समय में भारत का जो राजधानी है, ठीक है। वर्तमान समय में भारत का जो राजधानी है कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ है, तो नई दिल्ली में। क्लियर हो गया ना। तुमसे पूछे कि बताइए दिल्ली जो है ना, दिल्ली किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाता है तो क्या बताइएगा, यमुना नदी के किनारे, है ना। यमुना नदी के किनारे, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट आप लिखते भी जाइएगा कि अगर इससे कोई पॉइंट अगर पूछ दिया जाए तो आपको छूटना नहीं चाहिए, मेरे कहने से मतलब है दोस्त, ठीक है। तो अगर बात करी जाए कि भारत का जो राजधानी था दिल्ली से पहले, है ना। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले था। अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि नई दिल्ली से पहले, है ना, नई दिल्ली से पहले भारत का राजधानी कहाँ था, तो कोलकाता था, ठीक है। कहाँ था, जब कोलकाता था। तो कहने के मतलब है जब नई दिल्ली जिस समय राजधानी नहीं हुआ करता था तो उस समय भारत के जो राजधानी थे वो कहाँ था, कोलकाता था। तो 1912 ईस्वी में, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया गया कोलकाता से नई दिल्ली, ठीक है। कोलकाता से नई दिल्ली कितने ईस्वी में, तो 1912 ईस्वी में, ठीक है। 1912 ईस्वी में कोलकाता से नई दिल्ली भारत की राजधानी बना दिया गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देख लें। अगला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन सा मेल नहीं खाता है, ठीक है। कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ठीक है। कथकली, है ना, कथकली क्या लिखा है क्वेश्चन, कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। सबसे पहले जो मेल नहीं खाने वाला है ना, सबसे मेल मतलब क्या होता है कि दिए गए जो ऑप्शन में सभी समान हैं और एक जो है वो असमान है, उसको आपको छांटना है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़िए, कौन सा मेल नहीं खाता है, तो कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो ध्यान में रखिए दोस्त, ठीक है। आपको हम बता दिया जाए, भांगड़ा जो है ना, भांगड़ा जो है वो क्या है, मेल नहीं खाता है। बोला क्यों नहीं खाता है, तो आप यहाँ थोड़ा सा पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, पॉइंट को नोट करिएगा। क्योंकि शास्त्रीय नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा कथकली की अगर बात बोले, कथकली जो है कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है, कथकली जो है केरल का है, ठीक है। कथकली जो है केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर बात करें कुचिपुड़ी, है ना, क्या है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश के हैं, है ना, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद बोले भरतनाट्यम, ठीक है, किसका, भरतनाट्यम वो है तमिलनाडु के, है ना, तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु के। एक हुआ था उड़ीसी जो है उड़ीसा का है ना, उड़ीसी जो है उड़ीसा के हैं। उसके बाद आता है जो हम लोग देखते हैं भांगड़ा, है ना, भांगड़ा जो है वो लोक नृत्य है ना। क्या है, लोक नृत्य कहा जाता है, लोक नृत्य है।
ये कहाँ का है, तो पंजाब का है। ठीक है, कहाँ का है, तो पंजाब का है। क्लियर हो गया दोस्त। तो इसीलिए सभी जो था कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये सभी शास्त्रीय नृत्य था। ठीक है, क्या था, शास्त्रीय नृत्य था। अब भाखड़ा जो है वो क्या था, लोक नृत्य था, कि यहाँ का था पंजाब में। फिर से याद कर लीजिए दोस्त, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप इसे छोड़िएगा नहीं। ठीक है, कथकली कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ के है, तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और भरतनाट्यम कहाँ के है, तो तमिलनाडु का है। उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा के हैं। लोक नृत्य भांगड़ा, ठीक है, लोक नृत्य जो है भांगड़ा कहाँ के हैं, पंजाब का है। 2 क्वेश्चन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, कि औरंगजेब ने, तीसरा क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी। ठीक है, अगर बात कर लेते औरंगजेब का, है ना, औरंगजेब ने, देखिए सबसे पहले अगर बात कर लें, नोट करिए तो जाइएगा। ठीक है, औरंगजेब ने सबसे पहले जो हत्या कराई थी किसका, तो गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, किसका करा दिया था, गुरु तेग बहादुर को, है ना, किसका कराया था, गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, गुरु तेग बहादुर। तो सिख धर्म का, है ना, क्वेश्चन देखिए, नोट करके लिखिएगा कि सिख धर्म का प्रथम गुरु था गुरु नानक, है ना, गुरु नानक। इसका जो जन्म हुआ था 1469 से, है ना, 1469 से 1539 ईस्वी तक शासन भी किया था। ठीक है, यह गुरु के पद पे रहा था। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तलवांडी, ये ठीक है, तलवांडी पड़ता है कहाँ, तो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, गुरु नानक का जो प्रथम गुरु, मतलब सिख धर्म का प्रथम गुरु था गुरु नानक। इसका जो था ये जो गुरु के पद पर रहे थे, ठीक है, 1469 से 1539 तक। आगे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर, है ना, गुरु तेग बहादुर जो सिख धर्म के, आपका गुरु तेग बहादुर सिख धर्म का जो था वो आपका 9वां गुरु था। कैमा गुरु था, 9वां गुरु था। कैमा गुरु था, 9वां गुरु था। इसका जो शासनकाल रहा था, 1606 से 1675 ईस्वी तक, है ना। फिर से समझिए, सिख धर्म का प्रथम गुरु, या कह सकते हैं कि सिख धर्म का स्थापना करने वाला जो प्रथम गुरु थे, गुरु नानक थे। वो जो गुरु के पद पर रहे थे 1469 से 1539 तक। ठीक है, उसके बाद कर लिया जाए गुरु तेग बहादुर, जो कैमा गुरु थे, 9वां गुरु थे। इसका जो गुरु के पद पर रहता है 1606 से 1675 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया गुरु अर्जुन देव। ठीक है, क्या, तो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, ये जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, गौर कीजिएगा, गुरु अर्जुन देव थे, जो गुरु अर्जुन देव को, है ना, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिवाया था। जहांगीर ने, मुगल काल का जो जहांगीर ने फांसी दिवा दिया था। गुरु अर्जुन देव जो था वो 5वां गुरु थे। कौन गुरु थे, 5वां गुरु थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव थे, कैमा गुरु थे, 5वां गुरु। इसका जो शासनकाल था 1581 से 1606 तक, है ना। गौर कीजिएगा फिर मेरी बातों को। ठीक है, आपको हम बता रहे हैं सिख धर्म का जो प्रथम गुरु था गुरु नानक थे। उसका जो गुरु के पद पे रहे 1469 से 1539 तक। ठीक है, आगे बताइए गुरु तेग बहादुर जो थे सिख धर्म का जो है 9वां गुरु थे। सिख धर्म का जो है 9वां गुरु थे। वो गुरु के पद पे रहते हैं 1606 से 1675 तक। ठीक है, 1606 से 1675 तक। आगे बात करते हैं वो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव वो 5वां गुरु थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव वो 5वां गुरु थे, जो गुरु के पद पे रहे थे कब, 1581 से 1606 से 1581 से 1606। अब आइए
गुरु के पद पर। अगला हम बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ इसमें देखिए है कि कौन से गुरु को, सिख धर्म के कौन से गुरु को जहांगीर ने फांसी दिया था। ठीक है, सिख धर्म के कौन से गुरु को जहांगीर ने फांसी दिया था, तो गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दिया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव था सिख धर्म के कैमा गुरु थे, तब 5वां गुरु थे। उसका जो गुरु के पद पर रहे थे 1581 से 1605। आगे बात करिए, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह जो थे वो 1606 से, ठीक है, 1675 ईस्वी तक, 1606 से 1675 ईस्वी तक रहे हैं। ये छठे गुरु थे, याद रखना, छठवें गुरु थे। फिर से याद कर बता देते हैं, गुरु हरगोविंद सिंह सिख धर्म के छठे गुरु थे। उसका जो गुरु काल थे, ठीक है, 1606 से 1675 ईस्वी तक। क्लियर हो गया ना। फिर से पूरा क्वेश्चन को आज एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को हत्या करा दिया था। देखिए जैसे पूछे औरंगजेब, है ना, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मतलब मरवा दिया था, तो वह क्या होगा, गुरु तेग बहादुर। यही क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दे दी था, तो गुरु अर्जुन देव का। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जो था वो सिख धर्म का 9वां गुरु था। इसका जो गुरु पद पे रहे 1606 से 1675 तक। और गुरु धर्म का प्रथम गुरु जो थे गुरु नानक थे। ठीक है, या सिख धर्म के संस्थापक कह सकते हैं। ठीक है, गुरु नानक थे, 1469 से 1539 तक रहे। ठीक है, उसके बाद आइए गुरु अर्जुन देव, है ना, गुरु अर्जुन देव 5वां गुरु थे। इसका जो शासनकाल था 1581 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, फिर अगला जो है गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह छठा गुरु रहे। ठीक है, 1606 से 1675 ईस्वी तक रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया 3 तक। आप नोट इसको करते जाइएगा। ठीक है, इसको आप लिखना है तो लिख दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि औरंगजेब किस सिख गुरु को हत्या कराए थे, तो गुरु तेग बहादुर को। और शाहजहां ने किस गुरु को, है ना, सिख धर्म को किस गुरु को फांसी दिया था, गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के खोज किसने किया, है ना। सबसे बात अगर बात लेते हैं हड़प्पा सभ्यता, अगर बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के खोज जो किया था दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। याद रखिएगा, हड़प्पा जो सभ्यता की खोज किया गया था दयाराम साहनी किया गया था। दयाराम जो साहनी किया था, ठीक है, किसका खोज किया था, हड़प्पा सभ्यता का, है ना। फिर से समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता को जो है, हड़प्पा सभ्यता के जो खोजा था, है ना, कब, तो दयाराम साहनी ने खोजा था। लेकिन कब खोजा था, दयाराम साहनी जो खोजा था वो कब खोजा था, तो 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। उसके बाद आइए डॉक्टर D.R. बनर्जी, है ना, डॉक्टर D.R. बनर्जी जो थे उन्होंने क्या, मोहनजोदड़ो को खोज किया था। क्या किया था, मोहनजोदड़ो को खोज किया था। ये किया था 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में क्या किया था, फिर से गौर से समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो खोज किया गया था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। और मोहनजोदड़ो को जो खोज किया गया था R.D. बनर्जी 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे तरफ है कि निम्नलिखित में किस लखनऊ से सन 1957 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं ताकि आप लोग इसे अच्छा समझिएगा। गौर कीजिए दोस्त, है ना, जब 1857 के विद्रोह हो रहा था, ठीक है, जब 1857 के विद्रोह हो रहा था, नोट भी करते जाइएगा, 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हो रहा था, है ना, जो विद्रोह हो रहा था उस समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उस समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन क्वेश्चन करा इसमें कि निम्न में से किस लखनऊ से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था, ठीक है। जो 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उस समय, ठीक है, उस समय किसे? लखनऊ से जो नृत्य कर रहे थे, लखनऊ से जो नृत्य कर रहे थे वो था हजरत महल, है ना, हजरत महल। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, हजरत महल। लखनऊ से जो है, ठीक है, क्या बोले कि लखनऊ से 1857 का विद्रोह नेतृत्व कर रहा था हजरत महल। लेकिन यही बात अगर बात किया जाए, है ना, यही बात किया जाए अवध से, है ना, अवध से कर रहा था नवाब, अवध से जो कर रहा था नवाब, ठीक है, गौर से समझिएगा। अवध से जो कर रहा था, ठीक है, अवध से कर रहा था नवाब वजीद अली शाह, ठीक है। क्या कर रहे थे? नवाब वजीद अली शाह, है ना। नवाब से नेतृत्व कौन कर रहा था? अवध से नवाब वजीद अली शाह, है ना, नवाब वजीद अली शाह। और कहाँ से? लखनऊ से हजरत महल। कहाँ से? लखनऊ से हजरत महल। और झांसी से, है ना, झांसी से करा था कि लक्ष्मी बाई। कहाँ से? झांसी से करा था लक्ष्मी बाई। और एक क्वेश्चन क्या आता है? जगदीशपुर, है ना, जगदीशपुर से जो है, जगदीशपुर से कौन करा था? तो आप बताइएगा। जगदीशपुर से कर रहा था वीर कुंवर सिंह, है ना। जगदीशपुर से कर रहा था वीर कुंवर सिंह। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए दोस्त, ठीक है। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, हर जगह से कोई न कोई नेतृत्व कर रहा था। तो इसी तरह कुछ आपको स्थान दिया गया है, ठीक है, कि लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? हजरत महल। लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? हजरत महल। और अवध से जो कर रहा था नवाब वजीद अली शाह, ठीक है। और झांसी से कर रहा था लक्ष्मीबाई। और कौन? झांसी से कर रहा था लक्ष्मीबाई। उसके बाद कर रहा था जगदीशपुर से कर रहा था वीर कुंवर नारायण सिंह, ठीक है, वीर कुंवर नारायण सिंह। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, एक बात इसलिए याद रखिएगा, हाँ, इस पॉइंट को हम यहाँ लिखते हैं। एक बात याद रखिए कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लक्ष्मीबाई का गुरु कौन था? लक्ष्मीबाई का गुरु कौन थे? ठीक है, लक्ष्मीबाई का गुरु कौन थे? तो आपका होगा टोपी इसके कह सकते तत्य टोपी, ठीक है, तत्य टोपी। याद रखिएगा। अच्छी सिंपल सी बात है। आप बताइए इसको कि आपके लिए क्वेश्चन है, हम खाली छोड़ देते हैं कि लक्ष्मीबाई का गुरु कौन था। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ताला आप हमको बताइएगा कमेंट करके कि कौन से थे, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन है सौर प्रणाली का खोज किसने किया, है ना। सौर प्रणाली नोट कीजिएगा। सौर प्रणाली की अगर बात की जाए, सौर प्रणाली के खोजा गया था कोपरनिकस, है ना। सौर प्रणाली का खोज किसी ने किया था? कोपरनिकस ने किया था। सौर प्रणाली का खोज कोपरनिकस ने किया था, ठीक है। ग्रह की अगर बात किया जाए, है ना, ग्रह के जो है, ग्रह का 3 नियम है ना। ग्रह का नियम किसने दिया था? केपलर। ग्रह के नियम किसने दिए थे? केपलर। ग्रह का 3 नियम है ना। ग्रह का 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। गैलीलियो ने, ठीक है, गैलीलियो को समझिएगा। गैलीलियो ने अपने स्वयं दूरबीन बनाया था, ठीक है। गैलीलियो ने जो है वो दूरबीन स्वयं बना लिया था, ठीक है, दूरबीन स्वयं बना लिया था। क्लियर हो गया कि सौर प्रणाली का जो खोजा गया था कोपरनिकस ने खोजे थे। और
गराह का नियम केपलर ने दिए थे। गराह का 3 नियम है। ठीक है दोस्त, तो हाँ क्वेश्चन क्या बोले कि सौर प्रणाली की खोज कोपलर निक्सन ने किया था। गराह का नियम किसने दिए थे? कोपलर ने दिए थे। गराह का कितने नियम? 3 नियम है। ठीक है, गैलीलियो ने अपने दूरबीन समय को बनाया था। हाँ क्वेश्चन पूछेंगे लक्ष्मीबाई के गुरु कौन थे? तो लक्ष्मीबाई के गुरु तत्या टोपे थे। कौन? लक्ष्मीबाई के गुरु तत्या टोपे थे। याद रखिएगा, तत्या टोपे लक्ष्मीबाई का गुरु थे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को यहाँ से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन आप इसको गौर से देखते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन को भी नोट करिएगा, है ना। क्वेश्चन को नोट करिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी पूछा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक जो है ये है नाखून क्यों बढ़ता है ना। नाखून क्यों बढ़ता है? तो आया मछली, है ना। मछली का जो लेखक है, मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इसका बाद क्या आता है? बहादुर, है ना। बहादुर का जो लेखक है अमरकांत। ठीक है, बहादुर का लेखक है अमरकांत। एक क्वेश्चन यहाँ से याद रख लेना, शिक्षा और संस्कृति। इसका जो लेखक हो गया महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी, याद रखिएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी। इस चीज़ को क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ को। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम इस चीज़ को मिटाते हैं। ठीक है, अब क्लियर करें, इसको हम मिटा रहे हैं। आप क्या करिए, क्वेश्चन पूछ रहा है अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ को, अति चालकता जब उत्पन्न होगा जब पदार्थ को अति निम्न ताप पर ठंडा करेंगे तब उत्पन्न होगा। ठीक है, तो देखिए अति निम्न ताप पर हम इसको क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। ठीक है, तब उत्पन्न होगा। तो ध्यान से थोड़ा सा देखिए, है ना। तो अगर तुमसे पूछे क्रांति तापमान क्या है, तो बोलिएगा वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठीक है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है ना, उसे हम क्रांति तापमान कहते हैं। ठीक है, क्रांति तापमान किसे कहते हैं? वह न्यूनतम तापमान जिस पे किसी चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा बात को याद रखिए। तो अगर बात कर लें कि प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, प्रतिरोध मतलब आर, है ना, जो आर बराबर होता है, ठीक है, विभवांतर बटा धारा होता है। विभवांतर बटा धारा हम कह सकते हैं V बटा आई होता है, V बटा आई होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, V बटा आई बराबर आर यहाँ से लिख सकते हैं, या हिंदी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर हो गया। ठीक है, कि प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा। एक चीज़ आप पॉइंट को याद रख लेना। ठीक है, कि प्रतिरोध को जो बात कर लेते हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। एक बात याद के लिए रखना कि प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता जहाँ SI मात्रक जो होता है, प्रतिरोधकता के SI मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता के SI मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट को आप क्लियर करना। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट को अगर बात कर ले जाए कि विभवांतर का जो है एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। एक बात याद आया कि धारा है, तो धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है। ठीक है, अब एक चीज़ अगर तुमसे हम पूछें कि बताओ यहाँ से आई बराबर क्या होगा, तो V बटा आर होगा। ठीक है, आई बराबर क्या होगा, V बटा आर होगा। तो पूछे V बराबर क्या होगा, आई आर होगा। V बराबर क्या होगा, आई आर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप जब कहेंगे जब उसका वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, कब कहेंगे, जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। तो थोड़ा सा क्या इसके बारे में डिटेल कर देते हैं ताकि आपसे पूछें, तो आप इसे टेंशन नहीं लीजिए। जब तक हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इस रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको साइंस का है, साइंस भी तो साइंस का ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसमें डरने का कोई बात नहीं है, आप हमको साथ बना रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा किसका नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि किसी पेड़ का वेग समरूप कब होगा, जब वेग और कमान और दिशा दोनों बराबर होगा। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, वेग जो है ना, वेग का जो एसआई मात्रक है, वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद वेग कर लीजिएगा, वेग का जो बीमा होता है, ठीक है, LT इनवर्स -1 होता है, LT इनवर्स -1 होता है। ठीक है, अब बोले वेग जो है, वेग क्या है, सदिश राशि है ना। वेग क्या है, सदिश राशि। क्यों है भाई, क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वेग जो है सदिश राशि है, इसमें क्या है, दिशा परिणाम दोनों होता है। उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी क्लियर रखिए। अब आता है संवेग की बात कर लेते हैं। तो संवेग भी क्या है, सदिश राशि है। संवेग भी सदिश राशि है। ठीक है, संवेग भी सदिश राशि है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, कि गायरोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है। गायरोस्कोप जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कब मिटा देते हैं, है ना, थोड़ा सा मिटाते हैं। आप इसको लिख लिए होंगे। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करें। अभी हम बताएं कि संवेग की अगर बात कर ली जाए, है ना, तो दूसरा पॉइंट को अगर क्लियर रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, लिखिएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम से ऊर्जा को न तो निर्माण किया जाता है और नहीं तो विनाश किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जाता है और ना तो विनाश किया जाता है। सिर्फ ऊर्जा को रूपांतरण किया जाता है। ठीक है दोस्त, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ना,
ऊर्जा को न तो आप निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो उसे विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। क्लियर हो गया इसके बाद को लेके। अब आइए न्यूटन गति का दूसरा नियम, है ना। तो चलिए न्यूटन गति का दूसरा नियम जो पॉइंट समझेंगे, न्यूटन गति का दूसरा नियम, ठीक है। न्यूटन गति के दूसरा नियम से हमें संवेग का परिभाषा प्राप्त होता है ना। संवेग का परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन गति का दूसरा नियम से संवेग का परिभाषा प्राप्त होता है। इस चीज़ को पहला पॉइंट में क्लियर रखना। दूसरा पॉइंट में न्यूटन की गति के दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। किसका? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। दो बात तक क्लियर हो गया। न्यूटन गति का दूसरा नियम से क्या होता है? हमें संवेग का परिभाषा प्राप्त होता है और बल का व्यंजक। अब ध्यान से देखना, जो होता है बल का जो है ऐसा, अगर मात्रक इसमें हम पूछे बल का ऐसे मात्रक, तो तुरंत जवाब आएगा न्यूटन है ना, न्यूटन होता है। अब देखिए जो बल का सूत्र होता है ए में, है ना, बल का जो सूत्र होता है ए में, आप इसे लिख सकते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। क्लियर हो गया ना, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, ठीक है। अब संवेग का जो सूत्र होता है, संवेग मतलब P बराबर mv, है ना, mv। इसको कह सकते हैं आप कि द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है दोस्त। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, कि घूर्णन करती एक गोला मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो क्या संरक्षित रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, कि कोणीय संवेग। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग, ठीक है। क्वेश्चन है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो क्या संरक्षित रहता है? कोणीय संवेग, ठीक है। थोड़ा नोट भी लिखते जाइएगा। नोट के बाद कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन नोट में है, ठीक है, कि देखिए गतिज ऊर्जा, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिएगा, गतिज ऊर्जा का जो है सूत्र होता है हाफ mv², ठीक है, हाफ mv², ठीक है। उसके बाद लिख लीजिएगा कि गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो जूल होता है, गतिज ऊर्जा का जो है SI मात्रक होता है, SI मात्रक वो जूल होता है, ठीक है। उसके बाद एक याद आता है स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ना, mgh, ठीक है। तो आप इसको नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 2023 का 20 का क्रिकेट कहाँ हुआ था? तो ध्यान से देखना दोस्त, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए 2023 का जो है, हाँ, वो फाइनल जो क्रिकेट हुआ था आपको भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। तो ध्यान करिएगा, ठीक है। 2023 का जो है 2023 20 कप क्रिकेट जो हुआ था, कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। ये जो संस्करण था वो आपका क्रिकेट आपको बता दे कैमा संस्करण था। अच्छा, एक मिनट याद रखिएगा, विश्व कप का जो संस्करण था, अच्छा ठीक, उसका एक मिनट बताते। विजेता जो बना था वो विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विजेता बन गया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विजेता बना था। विजेता, ठीक है। वो विजेता जो बना था वो आपको बन गया था भारत, ठीक है। वो क्या बन गया था? भारत। अब देखे थे कि 2023 में जो हुआ था, ठीक है, 2023 में भी जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था वो भारत में हुआ था। जो भारत हार गए थे, मतलब वो विजेता के रूप में हुआ था भारत, अब विजेता जीत गया था ऑस्ट्रेलिया जीता था, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि
और उसके हम आपको अगला जो जिस क्वेश्चन है इसको हम मिटाते हैं। एवरेज जो है, ठीक है, इसके बाद 2019 है ना, इसके पहले थोड़ा सा बात कर लिया जाए। 2019 में है ना, 2019 में 20 क्रिकेट 20 कप, ठीक है, 2019 में 20 कप क्रिकेट जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन जो विजेता हुआ था वो आपको अगर बात किया जाए तो विजेता आपको हुआ था क्या? किसको हराया था? तो न्यूजीलैंड के ना विजेता, वो जो विजेता हुआ था आपको तो न्यूजीलैंड हारा था। न्यूजीलैंड आया था। फिर कौन जीता था? शायद इंग्लैंड है। कौन विजेता कौन हुआ था? देखिए विजेता जीता था, इंग्लैंड ही जीता था, ठीक है, इंग्लैंड जीता था। आज देखिएगा ये जो था भारत में, ठीक है, तो आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा 2019 के 20 कप जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। विजेता भी बना था इंग्लैंड, वो विजेता बना था न्यूजीलैंड। 2023 में जो क्रिकेट 20 कप हुआ था वो भारत में हुआ था, ठीक है, विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया, वो विजेता बना था भारत, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर बात करें, ठीक है, अगर बात कर ले जाए कि कब से चालू हुआ, है ना, कब से चालू हुआ, तो आप याद रखिएगा ये जो है जब 5 अक्टूबर, है ना, 5 अक्टूबर और 19 नवंबर को फाइनल हुआ था। 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, 19 नवंबर को फाइनल हुआ था, ठीक है, 19 नवंबर को फाइनल हुआ था। ये जो तो खेला गया था संस्करण था जो, ठीक है, याद रखिएगा इस संस्करण जो खेमा था 2023 में जो खेला गया था 20 कप, वो संस्करण था 13वां संस्करण, ठीक है, 13वां संस्करण खेला गया था, ठीक है। और जो 2019 में हुआ था वो 12वां संस्करण था, याद रखिएगा। फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से कर रहा है कि 2023 का 20 कप क्रिकेट कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 2023 में 20 कप क्रिकेट का कहाँ हुआ था? तो भारत में। कैवां संस्करण था? तो 13वां संस्करण। विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। वो विजेता कौन हुआ था? भारत। कब से स्टार्ट हुआ था? 5 अक्टूबर। फाइनल हुआ था कब? 19 नवंबर। क्लियर हो गया। अगला आते हैं 2019 20 कप क्रिकेट जो है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कैवां संस्करण था? बर्मा, ठीक है। विजेता बना था इंग्लैंड, उप विजेता बना था, ठीक है, उप विजेता बना था, ठीक है, न्यूजीलैंड। यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। इसको अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जब लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, है ना, जब लोकसभा अध्यक्ष बनते कैसे हैं? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्होंने सदस्यों से मिलकर एक अध्यक्ष रूप में चुनते हैं, जिसे लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। लोकसभा सबसे पहले ध्यान रखिए दोस्त, ठीक है, कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना वोट, ठीक है, कब वो देते हैं? जब वो चुना जाता है, कोई जब वोट देते हैं, ठीक है, तो जब वोट बराबर होने के नाते पर आता है तो लोकसभा अपने अध्यक्ष अपना वोट का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया कि जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो, ठीक है, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। तो थोड़ा सा बात नोट याद रखिएगा, ठीक है। अगर बोले लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो बोलना आंसर होगा लोकसभा का सदस्य, है ना, लोकसभा का सदस्य। दूसरा याद रखिए पॉइंट को कि लोकसभा जो है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष
अपने त्यागपत्र किसे देता है, ठीक है, किसे देता है, तो बोलना उप अध्यक्ष को। किसे देता है, उप अध्यक्ष को, ठीक है। लोकसभा त्यागपत्र किसके देता है, उप अध्यक्ष को, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ठीक है, एक बात मेरे याद इसलिए रखना कि अगर तुमसे पूछें कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, जी.वी. मुलंकार थे, जी.वी. मुलंकार थे, ठीक है, जी.वी. मुलंकार थे, ठीक है। वर्तमान में अगर बात कर लिया जाए इसका, है ना, यहाँ ध्यान से देखना, ये हम कर रहे हैं कि वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है, ठीक है। तो फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनते हैं, तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा अपने जो है त्यागपत्र किसे देते हैं, तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसे देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था, जी.वी. मुलंकार थे, ठीक है। वर्तमान में जो है लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला। क्लियर हो गया दोस्त, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखिए एक 14 नंबर क्वेश्चन था, है ना, 14 का मिटाए हैं, 14 नंबर यहाँ लिखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन था कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना थी, महिला की संख्या कितना था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 15 हो गया। कब, पर्यांत में, है ना, जब संविधान सभा बन रहा था उस समय की बात किया जाए कि संविधान सभा जब बन रहा था उस समय महिला की जो संख्या थे, है ना, कि महिला उसमें कितना सदस्य थे, तो 15 सदस्य थे, ठीक है। महिला कितना सदस्य थे, तो 15 सदस्य थे। तो कुछ बात यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है सब। तो कुछ बात को हम इसलिए बोले कि जो है इसका जो स्टार देख लिखिएगा, मतलब अगला जो पॉइंट लिखिएगा, है ना, कि संविधान सभा का जो है अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। अगर बोले अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर सर्वपाली न डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, संस्कृत ग्रंथ का जमवाती कल्याणम किसकी रचना है, तो है कृष्णदेव राय की, ठीक है। किसकी है, कृष्णदेव राय की, ठीक है, कृष्णदेव राय की। किसका, तो संस्कृत ग्रंथ जमवाती कल्याणम किसकी रचना है, कृष्णदेव राय की। कहता है बाबर के प्रसिद्ध तुलगामा, है ना, तुलगामा एक नीति था जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो याद रखना दोस्त, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बाबर जो था, ठीक है, इसको मिटाते हैं।
एक बात याद रखिए, है ना, एक बात याद रखिए, इस बात को हम बता रहे हैं, जो तुगलामा नीति है ना, बाबर जो सबसे पहले तुगलामा नीति का प्रयोग सबसे पहले जो किया था पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था। कब किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध, है ना। तो लिखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, है ना। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध आपको 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, ठीक है। कितना? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसका बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, है ना, इब्राहिम लोदी के संग हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ, जिसमें बाबर क्या किए? इसमें विजय, जिसमें बाबर विजय हुए, इब्राहिम लोदी पराजय हुए, ठीक है। अब दूसरा बात देखिए यहाँ है क्या? खनवा का युद्ध, है ना। तो ध्यान रखना कि खनवा का जो युद्ध हुआ था, वो खनवा का युद्ध आपको, ठीक है, खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में, ठीक है। कितना हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में, है ना। खनवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। किसका बीच हुआ था? ये भी बाबर और राणा संघ के साथ हुआ था, ठीक है, राणा संघ के साथ हुआ था। तो इसका भी जीत बाबर के ही विजय हुआ था। क्या हुआ था? विजय बाबर के हुआ था और पराजय, है ना, पराजय राणा संघ के ही हुआ था। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा का जो युद्ध हुआ था, ये भी आपको अगर याद रखे, घाघरा का जो युद्ध हुआ, है ना, घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, ठीक है। किसका साथ? बाबर और, है ना, इब्राहिम लोदी का एक छोटा भाई था, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी, है ना, महमूद लोदी, जो इसमें भी बाबर का जीत हुआ, ठीक है, इसमें भी बाबर का विजेता हुआ, महमूद लोदी का, ठीक है, पराजय हुआ, है ना। तो क्लियर याद रखना, फिर से हम बता देते हैं, ठीक है, कि पहले क्वेश्चन को याद रखना, बाबर की प्रसिद्ध तुलगामा नीति जो प्रयोग किया था किस युद्ध में? तब पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किसके साथ हुआ था? तो बाबर इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजय हुआ, इब्राहिम लोदी पराजय हो गया था। दूसरा बात करते हैं खनवा का युद्ध, ठीक है। इन्होंने जो बाबर हैं वो भयानक युद्ध करने का मतलब, बाबर जो है वो अपने युद्ध लड़े थे। तो खनवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर किसके साथ हुआ था? तो बाबर और राणा संघ के साथ हुआ था, ठीक है। और जिसमें विजय हुआ था बाबर और पराजय हुआ था राणा संघ। अगला है घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में हुआ था, किसके साथ? तो बाबर, दूसरा है इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, ठीक है, इसमें भी विजय बाबर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? शुक्र चकिया, है ना, शुक्र चकिया से रंजीत सिंह जो था वो क्या था? संबंधित था इसका शुक्र चकिया से, ठीक है, याद रखिए, शुक्र चकिया से रंजीत सिंह संबंधित था। किस आधुनिक भारत को जनक कहा जाता है? अब ध्यान से देखना, इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि किस आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन को, है ना, राजा राम मोहन को, ठीक है, राजा राम मोहन राय को, है ना, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन को आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है। तो एक बात ध्यान में रखना मेरा दोस्त, है ना, एक बात ध्यान में रखना कि पूर्ण जागरण, है ना, कि पूर्ण जागरण का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है ना, राजा राम मोहन। अब एक बात याद रखना, है ना, ब्रह्म समाज, है ना, ब्रह्म समाज आपका, ब्रह्म समाज का जो ब्रह्म समाज का स्थापना 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। दूसरा बात याद रखना, ठीक है, कि अगर बात करते हैं राजा राम जो है ब्रह्म समाज की स्थापना क्या था, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना क्या था 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन। दूसरा ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं महात्मा गांधी, ठीक है, तो महात्मा गांधी जो था, महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी की अगर बात किया जाए तो करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जो था, महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गया था, है ना, गया था द्वितीय सम्मेलन में भाग। तो द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। याद रखिए 1931 ईस्वी के द्वितीय सम्मेलन हुआ था और 1930 ईस्वी के प्रथम सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। भगत सिंह, इस पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, भगत सिंह बारे में जानिए। भगत सिंह का प्रमुख नारा था, ठीक है, याद रखना कि भगत सिंह का प्रमुख नारा था, है ना, इंकवाल, प्रमुख नारा था इंकवाल, क्या बोलते से, प्रमुख नारा क्या था, इंकवाल जिंदाबाद, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना कि भगत सिंह, है ना, भगत सिंह सबसे कम उम्र, है ना, या कम उम्र मतलब 23 वर्ष की आयु में, 23 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ गए थे, ठीक है, फांसी पर चढ़ गया था, ठीक है। तो भगत सिंह के जो फांसी दिया गया थे, याद रखिएगा, भगत सिंह का जो फांसी मिला था, फांसी 1931 ईस्वी में, है ना, फांसी जो मिले थे कितना 1931 ईस्वी में, 23 मार्च 1931 ईस्वी में, याद रख लीजिएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी में। तो ध्यान में सुनिए, भगत सिंह जो है एक ऐसी क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है, भगत सिंह एक ऐसी क्रांतिकारी नेता थे जो, ठीक है, सबसे कम उम्र में वो फांसी पे चढ़ गए थे, मात्र उसकी 23 वर्ष की आयु में थी, ठीक है। भगत सिंह का जब फांसी पड़ा था तो फांसी कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 का, ठीक है। भगत सिंह का एक प्रमुख नारा था इंकवाल जिंदाबाद। क्लियर हो गया दोस्त, भगत सिंह का एक प्रमुख नारा था इंकवाल जिंदाबाद, ठीक है। अब देखिए सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी है।
तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश है। ठीक है, भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश है ना, सबसे स्थलीय सीमा बांग्लादेश है, सबसे अधिक, है ना। क्लियर है, यहाँ से क्या समझना, बांग्लादेश प्रथम पर है। ठीक है, बांग्लादेश का स्थलीय सीमा जो है पहला नंबर पर है। दूसरा नंबर पर आता है चीन, ठीक है। तीसरा नंबर पर आता है पाकिस्तान, है ना, तीसरा नंबर पर आता है पाकिस्तान। और चौथा नंबर पर आता है नेपाल, और पाँचवा नंबर पर आता है म्यांमार, है ना, म्यांमार पाँचवा नंबर पर। याद रखना, अगर बात कर लें कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो बनाने वाला देश है, पहला देश है बांग्लादेश, दूसरा है चीन, ठीक है, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है नेपाल और पाँचवा है, ठीक है, म्यांमार। ठीक है दोस्त, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइबर कीजिए, ठीक है, आप अपने दोस्तों से कराइए। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइबर करने में दोस्त पैसा नहीं लगता, ठीक है, आप सब्सक्राइबर कीजिए। ओके, थैंक यू। ठीक है।